जो दीन है ना वो इस्लाम है, एक ही है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन है तो वो धोखा है, फरेब है, झूठ है। दीन एक है जिसका नाम इस्लाम है। दीन का मानी होता है मंजिल, जहाँ पहुँचना है। मजहब का मानी है रास्ता जिस पे चल के जाना है। मंजिल एक है, रास्ते बहुत हैं। यहाँ दाद बनती थी। हर रास्ते का पेशवा बुला रहा है कि आओ मेरे रास्ते पे चलो, मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाऊंगा। मैं मजहब गिनवाना शुरू करूं तो 10-12 दिन लगेंगे। इतने मजहब रिवाज पजीर हैं ज़मीन के ऊपर। यहूदी मजहब है, ईसाई मजहब है, सिख मजहब है, हिंदू मजहब है, बुद्ध मत मजहब है, मुस्लिम, शिया सुन्नी की बात नहीं, मुस्लिम मजहब है। यहूदियों के पेशवा को साहिब कहते हैं। स्वाद अलिफ सा हमजा ज़ेर बिब साहिब, सूरत बकरा में नाम मौजूद है। ईसाइयों के पेशवाओं को पोप कहते हैं। हिंदुओं के पेशवा को ईश्वर या राम कहते हैं। बुद्ध मत के पेशवा को गौतम बुद्ध कहते हैं। सिखों के पेशवा को गुरु नानक कहते हैं। तुम्हारे पेशवा को मुस्तफ़ा कहते हैं। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। जो हाथ सरकार मुस्तफ़ा को सलाम कर रहा है, उन हाथों को मौला मोहताज न करे। कहाँ कहाँ के अज़ादार तशरीफ़ लाए हैं। मलिक साहबान, सैयद अज़ादार, डॉक्टर इकबाल समेत, बाकर शाह साहब समेत, भाई समेत, हैदरी। क्या बात है, अभी मजलिस हो गई, फ़ोन सुने जा रहे हैं। हमारे पेशवा को हुसैन का नाना कहते हैं। यासीन, ताहा, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, इसके अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़े अव्वल, खुल्क़े अव्वल। वो चले तो कुरान, बोले तो कुरान, बैठे तो कुरान। हाथ क्यों नहीं उठाते हो अगले माले वाले? जो मोहम्मद को सलाम ना करे अली की जान छोड़े। हाँ, मुस्तफ़ा अली का भी मौला है। बुजुर्गों से नहीं, जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ। बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होता है। वो तो मुझे दुआ दे रहे हैं सामने बैठ कर। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। बुजुर्गों का जवाब हैदरी। शान मुस्तफ़ा पढ़ी ही नहीं गई, बकरियां चराने तक रखा गया है। बकरियां चराना वाकया है, फजीलत नहीं है। हाथ उठाया करो, जरा जहमत आप करेंगे मेरा दिल लग जाता है आपके साथ। घर है मेरा, भाईजान है मेरे, मलिक साहब के साथ एक रिश्ता है। मैं ही जाकिर, मैं ही बानी, सब कुछ। आप सारे मेरे अपने बेटे। बकरियां चराता था हुसैन का नाना। गरीब घर का बच्चा था, चमड़े का बिस्तर था, मिट्टी का प्याला था, कच्चा सा मकान था। ये कौन सी शान है? खुद महंगे तरीन बंगले में बैठकर मोहम्मद की गुर्बत बता रहा है। इंतजार में हूं मैं अगले मोहल्ले वालों का। ये मेरा मुकद्दर है अगला मोहल्ला। मुझे मिलते ही ऐसे हर जगह पे, जिन्होंने दाद नहीं देनी, बैठना आगे होता है। कोई बात नहीं, भाई है मेरे, मसला नहीं है, समझना बड़ी बात होती है। गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराता था, चमड़े का बिस्तर था, मिट्टी का प्याला था। मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा, जिस बीबी का पूरा अरब मकरूज था, वो सारा सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करती है। ये हाथ फैलाने वालों, इमाम ज़माना आपके हाथों को मोहताज न फरमाए। जो हाथ सरकार मुस्तफ़ा की बारगाह में फैले हुए। इधर वाले भी थोड़ी कोशिश करना, जो जवान बैठे हो, नाराज ना होना। जवानों को छुट्टी नहीं होती, जवानी हुसैन के लिए बनी है। बुजुर्गों की बात सुन। सारा अरब मकरूज था। खैरात मिलेगी। हैदरी। अरब का वो कोई सरदार ऐसा नहीं है, बादशाह, जो सैयदा मलिकतुल अरब का मकरूज नहीं था।
सारा दिन कतार में खड़े रहते थे। जुमला मैंने कहना है, और ज़्यादा कीमत नहीं देगा तो दुख बड़ा लगेगा, चूंकि कीमत देने वाले लोग तशरीफ फरमा है। पूरा अरब खदीजतुल कुबरा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। ये हाथ नहीं है, ये कर हैदर हैदर। अरे साहब मेहरबानी साहब, एक बारी हाथ चांदे हो जवान। हैदरी अली का बाबा नहीं था। क्या कहने आपके भाई, उठाने वाले हाथों के क्या कहें। हर हाथ बुलंद हो गया माशाअल्लाह, हर हाथ ने खैरात ले लिए मेरी पाक मखदूमा के दरवाजे से। ईमान अबू तालिब न पढ़ा कर, न सुना कर, शर्म आनी चाहिए हमें। उसका ईमान हम साबित करें, जिसके सामने कुल्ले ईमान यूं खड़ा रहता है। ये बहस ही नहीं है, इसमें बहस बनती ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के एहसान पढ़े जाते हैं, ईमान नहीं। मसलन जब दिन हो सर, तो हम सफ़र कर रहे हो, हुसैन के जाकर सफ़र में होते हैं, तो दिन हो दिन, तो गली में बच्चे खेल रहे हों, मैं किसी गली से गुजरूं तो खेलते हुए बच्चों को देखकर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ अमीर लोग कितने होंगे इस गली में, और हम जैसे गरीब कितने होंगे। भी तुझे कैसे पता चलता है? बच्चे का खिलौना बताता है। वाह 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 वाह, खिलौना कीमती है, तो बच्चा किसी अमीर यार, तो बच्चा किसी अमीर बाप का बेटा है, खिलौना तो छोटा 10-12 रुपए वाली कार है, तो हम जैसे किसी गरीब का बेटा है। क्या सल्तनत का मालिक है पता नहीं अली का पाक बाबा, जिसका कोई बेटा चांद से खेलता है, कोई सूरज से। सारी वाहवाह आपको है, बानियान को है, आजादारों को है। जो पिछले सरदार बैठे हो, थोड़ी हाथ बुलंद करोगे अली के बाबा के सलाम के लिए, मेरे लिए नहीं। लब्बैक या हुसैन, मौला आपको सवारी नसीब करे, आजादारों को मौला। थैंक यू बेटा। शरीयत ढल गई जिसमें उसी तालिब से पूछा कर, शरीयत ढल गई जिसमें उसी तालिब से पूछा कर, अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर, और सुनना है जो तूने मुस्तफा का मुर्तजा बचपन हलीमा तक ने ठहरा कर। अबू तालिब कलंदर आखिर तक सलाम कर रहा हूं। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के एहसान पढ़े जाते हैं, ईमान नहीं। ईमान वाली को छेड़छाड़ ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, इसमें बहस ही नहीं है। कलमा नहीं पढ़ता था अली का बाबा, किसका नहीं पढ़ता था? ईसा का नहीं पढ़ता था। इस बात को छेड़े तो आप दांत बंद कर देंगे, वो बंद होगी तो हम गए। चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक और इस्माइल, नस्ल इसहाक के हिस्से में बैतुल मक़दस आया, नस्ल इस्माइल के हिस्से में काबा आया। नस्ल इसहाक में 4000 नबी हैं, नस्ल इस्माइल में 1 नबी है, मेरा शहनशाह मुस्तफ़ा। अल्लाह की तरफ से मना था कि ये नस्ल इस्माइल का कोई फर्द नस्ल इसहाक के किसी नबी का कलमा नहीं पड़ेगा, चूंकि इनकी पेशानी में नूर मोहम्मद है। हाय 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 हाय, मैंने कहा था ना दांत बंद हो जाएगी, फिर क्या करें। चलो जो बोल पड़े उनका एहसान हो गया मेरे ऊपर। और ये भी ना, देखो देखो देखो, ये जो काबा है बैतुल्ला, चलो इतनी दांत काफी, दांत मैं ले चुका, अब आप सिर्फ मुस्कुराते रहना। ये बैतुल्ला उसका घर है जिसको घर की जरूरत ही नहीं, ला मकान का मकान है। उसको ला मकान ना मानूं तो मुशरिक बनता हूं, उसका मकान ना मानूं तो काफिर बनता हूं।
एक दो, फिर हाथ गिनने पड़ गया ना जी। एडी भी छुट्टी नहीं दे देती तो ये बात चुप करके बैठे रहना, ठीक हो गया ना जी। मेरा अल्लाह बनवाया क्यों है काबा जब तुझे जरूरत ही नहीं। अल्लाह कहते 4 कामों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। काम 4 हैं, तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। 3 काम काबे से बाहर होते हैं, तवाफ बाहर, सजदा बाहर, रकू बाहर। एक काम है एतकाफ जो काबे के अंदर होता है और उसकी मुद्दत शिया सुन्नी उलमा ने मुत्तफिक होकर लिखी है कि एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। ना अली की माँ से पहले कोई बैठा है, आपका वाह है, मेरा कोई लफ्ज़ नहीं कर रहे हैं जी। देखो रंग लगा हुआ है बादशाह की बारगाह में, कहां कहां के अज़ादारों का सलाम हो रहा है जी। थोड़ी सी जहमत करना, मैंने कभी जहमत दी नहीं है साउंड वाले को, थोड़ी सी ऐसी ताकि आवाज थोड़ी गूंजे। कम से कम 3 दिन और 3 रातें हैं। ना अली की अम्मा से पहले जी अली काबे में आया कोई बड़ी बात है, शिया सुन्नी खुश होके बोस्कियां पहन के जश्न मना रहे हैं, नहीं ना बड़ी बात काबे में आना। भाई मैं तो मिन्नत ही कर सकता हूँ ना। अब तो काबे की कुंजी चाबी जनाब के पास है, भेजो किसी माँ को। जिंदा आ गई मैं अली छोड़ दूंगा, जिसका फेफड़ा नहीं है वो ना बोले, क्योंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछ लो। जो हाथ नहीं उठा सकता मुझे माफी दे दे। हैदरी बिल्कुल करीब खड़े हैं, घड़ी कब्जे में नहीं है, आपको छोड़ने को दिल नहीं मेरा। एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। ना मेरी मखदूमा से पहले किसी को ये शर्फ हासिल है, ना अभी तक हुआ है, ना होगा। अली की अम्मा अपने ससुराल में बैठी थी आराम से, अल्लाह ने खुद बुलाया। और 4 दीवारें हैं काबे की, देख लीजिए। 3 दीवारें ठीक ठाक हैं, 1 दीवार में दरार है, अभी भी है। यूं जूम करके देखिए, अभी भी है। ये हुआ क्या था, इधर देख के पढ़ लूं, चलो इनसे भी दुआ ले लेते हैं, मेरे बिरादरान बैठे हैं। ये हुआ क्या था, जो आपको पता है वो आपको है, मैंने यूं बताना है, फिर दुआ भी लेनी है मैंने आपसे। ये आज से 1400 साल पहले अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा आई थी। बीबी के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में एक दर बना था, जिसकी दरार निशान अभी भी है। और जो दोस्त ये सोच रहे हो कि ये कौन सी जाफर नई बात कर रहा है, भाई नहीं कर रहा हूं। आपके ज़हन में अगर ये है कि वही काबा खड़ा है जब से अली आए थे, तो निशान भी है, ऐसा होता तो फिर अली को मानने का क्या मजा था जी। मेरी तालिब इल्माना तहकीक के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन की आमद और नज़ूल और ज़हूर से लेकर आज तक कम से कम काबा 10 दफा दोबारा बन चुका है। मैं ढूंढ रहा था 20 साल से ऐसा बंदा जो बोल पड़ता, अलम की कसम में ढूंढ रहा था, आज मुझे मिल गया है। ये जो अभी हम काबे की ज़ियारत, अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 127 साल पहले सऊदी अरब के शहंशाह ने तबर्रुकन दोबारा काबा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 415 साल पहले तुर्की के शहंशाह ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। जलजले आए, फिर काबा तामीर हुआ, तूफान आए, फिर काबा तामीर हुआ, मुंह नहीं बनाना, फिर काबा तामीर हुआ। यजीद पलीद की फौज ने काबे पर आग के गोलों से हमले किए थे, फिर काबा तामीर हुआ। अभी भी चुप बैठे हो। जिंदा मौजूदा है मेरे बादशाह का। इस जमाने में भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है सारी, फिर दरार, फिर निशान। हाय हाय हाय, पैसा रुपया, हर बंदा अली के फजाइल पे खुश नहीं होता। कोठी दर सज गया मेरे अली मौला। दुआ मिल गई सादात अज़ादारों की, बिरादरान की, जवानों की, बुजुर्गों की।
माएँ बहनें बेटियां बच्चे, मौला झोलियां भर के जहाँ से जाए। मौला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। हुसैन सुभान अल्लाह या चार कामों के लिए काबा बनाया गया, तवाफ, रुकू, सजदा, एतकाफ। तीन काम काबे से, तवाफ बहर होता है, रुकू बहर होता है, सजदा बाहर होता है। मजहब जाफरिया की बात कर रहा हूं, कोई अपनी तरफ से ना समझे। बाकी जिसके मजहब में इजाजत है बिस्मिल्लाह, मेरे मजहब में इजाजत नहीं काबे के अंदर नमाज पढ़ने की, होती नहीं मेरे मजहब के मुताबिक। क्योंकि चार दीवारें हैं ना, 1 2 3 4, इधर मुंह करेंगे इस दीवार को पुष्ट हो जाएगी। तो जब दीवार काबा को पुष्ट हो जाए तो इबादत नहीं होती है सरकार। तो फिर मेरा कसूर नहीं है, मैं तो मस्कीन आदमी हूँ और मैं इस अली वालों का नौकर हूँ। वो शिया सुन्नी की बात तो मैंने कभी की नहीं है, मुझे आती नहीं है, उसके वास्ते मौलवी तो उन्हें बदलना पैना है। मेरा ताल्लुक इस हाथ बांध के पड़े खोल के पड़े ये मेरा मसला ही नहीं है। हुसैन की कसम है, काबे को अगर हल्की सी पुष्ट हो जाए तो अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता, अली को छोड़ के कैसे? जो हाथ नहीं उठा सका मुझे शक पड़ जाता है, शक मेरा दूर करना यार, मेहरबानी करना भाईजान। एतकाफ, कुर्बान हो जाऊं, एतकाफ की मुद्दत कम से कम 3 दिन और 3 रातें। नाली की अम्मा से पहले कोई बैठा ना बाद में। अब इतनी बड़ी दाद के बाद वो मैं ले चुका, जुमला आप कहना है तो मेरे लिए अब होगा ना कि इतनी, क्योंकि जिस तरह पढ़ना एक फन है, सुनना भी एक उसूल है। उसूल समात के खिलाफ है कि इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद। लेकिन अयाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, आप मेरे बादशाह के सारे अज़ादार तशरीफ फरमाए तो आप मुझे खाली यकीनन नहीं भेजेंगे। मर्द को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे। पर्दादार खातून को हुक्म है अगर बैठे तो अपने घर में बैठे। मुझे लग रहा है मैं किंचोली कराची में आ गया हूं। ये मुझे बैनुल हरमैन का मंजर नजर आ रहा है, गाजी की कसम। मैं कुछ खुशामद करूंगा आपकी यार, ये नूर ही नूर बरस रहा है, बाकी संभालने वाले के अपने नसीब। ये जो काबे के अंदर बैठी है ये मर्द नहीं मस्तूर है, अली की पाक अम्मा है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम का पाक हरम है। और मस्तूर को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर में बैठे। अब मैं किधर जाऊं, किसकी मिन्नत करूं? तू कहते अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कहते इसका और मेरा घर ही एक है। मैं कितने आपको वाहवा करूं यार। नहीं, जो थका हुआ है 94% शिया सुन्नी उलमा मुत्तफिक है मुफस्सिरीन कि सरकार मुस्तफ़ा जब मेराज पर तशरीफ लेके गए तो जनाब उम्मे हानी के हुजरे से बहरे और बुराक पे सवार हुए, हो गए ना जैसा, और तशरीफ ले गए। हजरत उम्मे हानी कौन है? हजरत अबू तालिब की बेटी है, अली की पाक हमशीरा है। बीबी उम्मे हानी का हुजरा अबू तालिब की हवेली में था, उसी हुजरे से सरकार बहरे और बुराक पे सवार हुए और तशरीफ ले गए। अल्लाह कहता है मस्जिदुल हराम से गए अबू तालिब के घर से है। नहीं अब मजा नहीं आया, नाराज ना हो ना। काश मैं उठा के मैं इधर मुंह करके दाद दे लूं अपने आप को। अल्लाह का अबू तालिब की हवेली मस्जिदुल हराम है। पूरा अरब बीबी खदीजतुल कुबरा का मकरूज था। ये तो बात ऐसे छिड़ गई, हजरत अबू तालिब नहीं थे, उस मोहम्मद को गरीब लिख रहा है। आपके क्या कहना सर? देखो देखो देखो, मैं जादे में भाई के सरदार के हुक्म से हाजिर हो गया तो यहाँ इतने मोअज़्ज़िज़ीन
शादरा, कोट अब्दुल मालिक, बेगम कोट, लाहौर, इमामिया कॉलोनी, वो मुरीद के कहाँ कहाँ के अज़ादारों का सलाम हो रहा है। ये आपकी वजह से आ रहे हैं, मेरी तो हैसियत ही नहीं है, ये आपकी अपनी मोहब्बत है और बाख्तुमा की तरफ से बरकत है। बंदा बंदे के लिए हैसियत ही नहीं होती सरकार, ये तो करम ही करम है जो आपके ऊपर हो रहा है सरकार। मुझे यहाँ बुज़ुर्ग तलो तशरीफ़ फरमाए, वो मुझे कहें कि यार हमारे जाते का एक बच्चा है जाफ़र, उसकी हमने शादी करनी है, तो तू हुसैन का ज़ाकिर है, पाकिस्तान में आते जाते हो, कोई अच्छा रिश्ता हमें ढूंढ के दे। तो मैं पूछूंगा ना रिश्ता कैसा होना चाहिए, बच्ची पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर की हो, कोई जहेज शहज, कोई ज़मीन शमीन, कोई ख़ानदान, ये डिमांड है इनकी, मेरा भी हक बन देना। मैं पूछा जी बच्चा की कर दे, ये हक है, ये सवाल होता है ना जी। बिजनेस क्या करता है बच्चा जी? बकरियां चराता है। हाय 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 यार, जो पहुंच गए हो मैं कब्र तक ममनून हूं, रिश्ता इत्थे पकाओगे, बिजनेस दे। मुस्कुराते तो रहो यार, शर्माते क्यों? बोला करो मैदानों में। अली वाले बोलते हैं, अली वाले तो इतना बोलते हैं कि जबान ना हो फिर भी बोलते हैं। आपको तो मौला ने सेहत दी है, जिंदगी दी है, जवानी दी है, इसी तरह आप हमेशा खुश व सलामत रहें, मैं तो दुआ दे रहा हूँ आपको। अच्छा जी, बिजनेस क्या है जी? बकरियां। हाँ पक्का हो गया जी, बकरियां चलाता है, घर मकान चाचे अलरांदा है, वारिस यतीम है। मैं मस्कीन आदमी, मैं रुस्तम साहब से कह सकता हूँ कि बुजुर्गों से कहें कि खुद ही किसी को हुक्म दें, ऐसे हो नहार नौजवान के लिए रिश्ता मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। मैं मुस्तफ़ा शहनशाह मुअज़्ज़म जो इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, खातिमुन नबीयीन है, जिसके सामने अली भी हाथ बांध के खड़ा रहता है, शिया हो या सुन्नी, जो इस जुमले पे ना बोला ना वो शिया ना सुन्नी, बाकी जो भी हमारा मेहमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लंगर शंगर करे, हम फिर भी इज्जत करेंगे। लिख तो दिया कि गरीब था, बकरियां चराता था, कच्चा सा मकान था, चमड़े का बिस्तर था, मिट्टी का प्याला था, इतना ही गरीब था बतूल का बाबा। अरब के 20 लोगों ने बेटियां मोहम्मद को क्यों दी है? रिश्ते पे रिश्ते भी दिए जा रहे हैं। सलामत रहे मेरे बादशाह के गुलाम, मुस्तफा के गुलाम सलामत रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाथ बुलंद करो यार। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये फतह है हुसैन की, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह हुसैन की फतह है। अच्छा तू चलो क्यों हुसैन की फतह? मैं जुमला कहता हूँ, अभी मुहर्रम सफ़र ख़त्म होगा तो 7 रबीउल अव्वल है, ये 2 महीने हुसैन के हैं, अगला मेरे बादशाह सरकार मुस्तफ़ा का महीना है। अगर हुसैन के महीनों के बाद यजीद के नाने का महीना है तो वो जीत गया। 1 2 नहीं, जो सदका मोहम्मद का खाता है उसके हाथ को जुम्बश क्यों नहीं हो रही? वो सलाम क्यों नहीं कर रहा मेरे सरदार को? सिमट गया हूं, जुमला मसाहब का भी पढ़ना होता है, वरना तो खड़ा रहूं मैं आपके सामने। यजीद क्यों पर्दे में बैठा है तेरा शहनशाह? तब तक नहीं आएगा जब तक आखिरी यजीदी पैदा ना हो, ताकि फिर ढूंढने छोड़ने ना पड़े। सलामत रहें आप, आबाद शाद रहें। मैं हुसैन का छोटा सा मदा खान आपको दुआ दे रहा हूँ जी। शान मुस्तफ़ा ये नहीं है, वो और है, पता मुझे भी नहीं है। अली जैसा सुल्तान आजम, किबरियाई बदन रखने वाला शहनशाह, काबे में आने वाला मेरा बादशाह, सैयदा के साथ जिसका बराबरी पे अक्द हुआ वो अली। जब भी मोहम्मद सामने आता है अली वही हाथ से बांध लेता है और कहता है कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। मैं अपनी पेशानी पर जो दाग में जो हम पर मेरी कौम पे लगाते हैं, अली के शान बड़े पड़ते थे, नबी की नहीं, ये है इल्जाम, मैं धोने लगा हूँ।
मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। और तर्जमा क्या किया, अली गुलामान मोहम्मद में से एक छोटा सा गुलाम है। मुस्तफ़ा का गुलाम होना छोटी बात नहीं, लेकिन यह अब्द का मानी गुलाम नहीं है, यह अब्द का मानी अब्द है। जिस तरह मुस्तफ़ा अल्लाह का अब्द है, वैसे अली भी मोहम्मद का अब्द है। या उड़ जाना या मुझे भी पकड़ना, अब्बास का वास्ता। अगर यहां तर्जमा गुलाम किया जाए तो फंस जाओगे, क्योंकि बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। जियो जियो जियो, आप जियो, जितना दिल करता है उतना जियो। अल्लाह ने अपनी प्रकार मशीयत से जिसे तराश के खुद जाहिर किया है वो एक है, बस एक, मोहम्मद। बाकी सारे आगे उसी से जाहिर हुए। ये हाथ है ना मेरा, सलामत रहे, आपके भी हैं, ये एक है। दाद नहीं मिलेगी जी, मूड ही नहीं रहा आपका, पता होता है हमें। चलो मिलेगी, सैयद वादा कर रहे हैं जी, यकीन रखना चाहिए। नहीं करूंगा तो मैं खुद मुजरिम बन जाऊंगा। मिले ना मिले सैयद तो दुआ दे देंगे ना जी। ये हाथ एक है ना, इसी एक से 5 है। मिल गए जी, मिल गए। फिर अब हाथ नीचे ना करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 से 14। और आसानी से कैसे समझाऊं, 1 से 5, 5 से 14। हदीस बाकरिया है, आपके 5वें मौला की हदीस है अपने नाने के बारे में। फरमाते लम्मा ताल्लक़त इरादतुल हक़ बिइजाज़िल ख़ल्क़ फ़अबरज़ल हक़ीक़तल अहमदिय्या मिन क़ुमूमिल हज़रतिल अहदिय्या फ़मुमय्यज़हु बिमीमिल इम्कान सुम्मा बजसत मिन्हु उयून। बड़ी तवील हदीस है, मैंने टुकड़ा पढ़ा है। फरमाया जब बेदिल का दिल बनाओ, हाय हाय, कोई तो हो जो मुझे बताए मैं लगता कैसा हूँ। तो उसने अपनी अहदियत के खजाने से नूर मुस्तफ़ा को निकाल के आईने के तौर पे सामने रखा। 80,000 साल अल्लाह अपने महबूब को देखता रहा। मैं नाराज नहीं होता, मोमिन से नाराज होना हराम है, मुझे पता है, इसलिए मैं होना नहीं जी, होना नहीं, लेकिन दिल तो हल्का फुल्का दुख ही जाएगा ना जी। मैंने वो भी नहीं दुखवाना, बिल्कुल आपके साथ मैं बिल्कुल मोहब्बत के साथ खड़ा हूँ। हुसैन की कसम है, 80,000 साल अल्लाह देखता रहा, 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 इतना देखा अपने ही बनाए हुए पे खुद आशिक हो गए। हाय 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 हाय। 80,000 साल के बाद अल्लाह अपने महबूब से बोला, मनाना व मन अंता, मैं कौन हूं, आप कौन है। हुसैन के नाना के याकूती लब हरकत में है और आवाज दी, ये तो तू जानता है ना कि मैं कौन हूं, तू अल्लाह है। मैं बिन तनख्वाह के नौकरी करूंगा, इससे पहले अल्लाह का नाम साबित कर। सबसे पहले अल्लाह, मेरे सरदार मोहम्मद ने अल्लाह को अल्लाह कहा है। वाह 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 वाह, थोड़ा हौसला पकड़ो, आराम से आराम से आराम से, बात आगे बहुत बड़ी आ रही है जी। अल्लाह के कितने नाम हैं मुझे पता ही नहीं, 99 नाम सफ़े पे लिखे हुए हैं, ये 99 थोड़े हैं, बेहद के बेहद अस्मा है। लेकिन उसमें मालिक अल्लाह का नाम है, खालिक अल्लाह का नाम है, राज़िक अल्लाह का नाम है, जब्बार अल्लाह का नाम है, सत्तार अल्लाह का नाम है, गफ़ार अल्लाह का नाम है, रहमान अल्लाह का नाम है, रहीम अल्लाह का नाम है। ये सारे अल्लाह के नाम है ना। इजाज़त है मुसलमानों को अपने बच्चे का नाम रहमान रख, रहीम रख, करीम रख, गफ़ार रख, सत्तार रख, जब्बार रख, मालिक रख, खालिक रख, राज़िक रख। अल्लाह नाम नहीं वो रखने देता, ताज़ियाने मारेगा, शिरक की हद तक गुनाह है। मालिक ये भी तो तेरे अस्मा है, ये रखने देता है, अल्लाह वाला नाम क्यों नहीं देता। अल्लाह कहता है चल कम कर, ये पहला पहला तोहफा है मेरे महबूब का। देखो सर कैसे लोग हैं जो मेरे शहनशाह के फजाइल सुन रहे हैं। थोड़े हाथ बुलंद करो, जो थका हुआ है वो चलो रेस्ट करे, कोई मसला नहीं है, आजादार थक भी जाते हैं। मेहरबानी बच्चा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ये सरकार मुस्तफ़ा का साहबी है,
मेरे मौला मुर्तज़ा का साहबी है, सरकार हसन मुज्तबा का साहबी है, करीम करबला का साहबी है, मेरे मौला सैयद साजिदीन का साहबी है, सरकार मौला पाँचवें शहनशाह का साहबी है, हदीस किस्सा का रावी है, करबला का पहला जवार है। इतनी फजीलतें हैं जनाब जाबिर के पास। इसको भी हसनैन नाना ही कहते थे। पाँचवें शहनशाह तक पहुंचाए। खंदक जब खोदी जा रही थी तो सरकार मुस्तफ़ा मौला मुर्तज़ा हसनैन शरीफैन भी अपने हिस्से का काम खुद करते थे, चूँकि मुसावात है ये। तो जाबिर ने अपनी ज़ौजा से घर जाके कहा कि हम तो घर आ जाते हैं, सरकार मुस्तफ़ा और अमीरुल मोमिनीन हसनैन शरीफैन 3 दिन से घर गए ही नहीं, तो वो है फाके में, तो तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान है ताकि मैं सरकार से गुजारिश करूं। वो हमारे घर तशरीफ़ ले आएंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। वो नालैन इस सहन में आएगी जिसके बोझ से अल्लाह का अर्श लेता है। मुस्तफ़ा की नालैन का भी पता नहीं है लोगों को। उसकी बीवी ने कहा तो घर का मालिक है, तेरे से बेहतर कौन जानता है। ये छोटा सा बच्चा है बकरी का, वो सामने है, 20 रोटियों का आटा है। इतने लोगों की गुजारिश है, कर गुजारिश सरकार से। तशरीफ़ ले आए तो उनका एहसान है। कहते तू इंतज़ार कर, मैं सरकार से होके आता हूँ। फिर मैदान खंदक में है, जनाब सलमान खड़े थे, सलाम किया, सरकार खेमे में है, इजाज़त लेके दे, गुजारिश करनी है। इजाज़त मिली, खेमे में दाखिल हुआ, सलाम किया, हाँ जाबिर मेरा भी सलाम, कैसे आया। सरकार गुजारिश करनी है, बोलो। कहते सरकार मैं हौली बोलना है। ऐसा बोलो। मैंने पहले कहा ना, सुनना भी एक ढंग है और आपके पास है माशाल्लाह। कदम चूम कर कहते सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा। अच्छा, छोटा सा बच्चा बकरी का है। मौला आप खुद, मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, अबू ज़र सलमान, ये 2-4 दोस्त। मौला ऊंचा नहीं बोल रहा, गरीब आदमी हूँ, 20 तो रोटियाँ हैं, मैं किस किस को खिलाऊँगा, बादशाह शर्मिंदा हो जाऊँगा, इसलिए करम फरमाए, बस आप हसनैन शरीफैन, मौला अली और ये चंद दोस्त। फरमाते हैं क्या मौला, बस इतनी गुंजाइश है। उसने कहा इतनी गुंजाइश है, वो ऐसा बोल रहा है। सरकार ने कहा बिलाल जी बादशाह, ऐलान करो जाबिर के घर खाने की दावत। मैं कहता हूं ये वाह सारी आपको ऐसा। ठीक है ना जी, ऐलान का जाबिर के घर खाने की दावत है। हजरत बिलाल वहीं सवार हो गए जहां खड़े होकर अजान देते थे। ऐलान सुनना और मजा लेना। वो कहते हैं या अहलल मदीना, सारे मदीने वालों, महबूब खुदा की तरफ से ऐलान है, तुम्हारे खाने की दावत है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के घर। सर 3 दफा ऐलान किया, पक्का। उसका ऐलान खत्म हुआ, जाबिर ने सरकार के कदम चूमे। मौला हाँ फरमाया पहुंचो, इंतजाम शुरू करो, हम आ रहे हैं। दुआ फरमाते रहना। जाबिर घर पहुंचा, रंग उड़ा उड़ा, ऐलान हो गया है, 20 रोटियां हैं। ये जो पर्दे में मेरी बेटियां बहनें तशरीफ फरमाए, ये जुमला इनके हक में है। वो मुझे दुआ देंगी, थोड़े को दाद खोण के दिल पे कर दे, लैन ते नहीं। बात इतनी खूबसूरत है। जाबिर की बीवी ने जाबिर को देखा तो वो उदास खड़ा है। जाबिर उदासी, सरकार ने दावत कबूल नहीं की। सर क्या जी मैं सरकार की थी, किस करनी है, ये डा करम फरमाया शहनशाह। तो उसकी बीवी ने कहा फिर तो खुश है, तू उदास क्यों खड़ा है। वो कहते पहले सुन तो ले। सुना। कहते मैंने सरकार को आस्ते आस्ते गुजारिश की कि 20 रोटियां, छोटा सा बच्चा बकरे के, मौला तुम लोगों की गुंजाइश है। सरकार ने बिलाल से कह दिया, उसने ऐलान कर दिया पूरे मदीने में, सारा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू औरत जात है, घर से बाहर जाती नहीं। मैं लोगों के सामने सारी जिंदगी शर्मिंदा फिरूंगा कि हम जाबिर के घर से भूखे आए थे। उठी जाबिर की बीवी अपनी जगह से, हाथ बांध के कहती औरत को हुक्म है कि अपने शौहर के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इश्क मोहम्मद में जाबिर बोलने लगी हूँ, आज की मुझे माफी देनी। कहते बोल। कहते जाबिर अरसा हो गया है तुझे मुस्तफा की नालैन साफ करते हुए, अभी तक तू यहां तक भी नहीं पहुंचा। तूने मोहम्मद को बुलाया है,
बाकियों को मोहम्मद ने बुलाया। जियो हैदर। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको इज्जत दे। हैदर जियो मेरे चंदा। जो हाथ उठा सकते हो हसनैन के नाना के लिए, मैं तो नौकर हूं आपका। मैं हाय 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 आपको वहां जो अभी तक फिर मेरे शहनशाह को सलाम कर रहे हो, ये सारी सलाम मेरे बादशाह की बारगाह में लिखे जा रहे हैं। उसने कहा मैं खाना तैयार करती हूँ तो सरकार का इंतजार कर। खाना तैयार हो गया, सरकार भी तशरीफ आबाज ले। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम के बड़े भाई बिस्मिल्लाह जनाब अकील से रिवायत है, उसने कहा मैंने, जनाब अकील फरमाते मैंने गिने बंदे जाबिर के दस्तरखान पर 1400 या 1600 बंदा था माशाअल्लाह। बंदे बैठ रहे हैं, सरकार अपनी मसनद पे तशरीफ फरमा हो गए। हसनैन शरीफैन नाना के साथ बैठ गए, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा। जाबिर जी मालिक खाना, सरकार तैयार है ले आओ। 20 रोटी रुमाल में, छोटी सी हंडिया देगची सालन की, सरकार की खिदमत में पेश कर दी। उस बंदे ने मुझे 45 मिनट क्या सुना, जो अब खुश ना हुआ। मैं दाद नहीं मांग रहा, सिर्फ आपकी मुस्कुराहट मांग रहा हूं। दाद की आपने हद कर दी है। 1600 या 1400 बंदे के सामने मेरे बादशाह ने देगची का ढक्कन हटा के अपना लुआबे दहन डाला। कमाल कर दिया जी, सर नौकर हो गया मैं आपका। फरमाते जाबिर ले जा। हाय 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 अपनी जौजा से कहा इसका ढक्कन पूरा ना हटाए, आधा ढक्कन हटाए और तकसीम शुरू करे। हम देहाती लोग हैं, हमारे घरों में पहले एक एक दफा सारे इत्तेफाक में रहते थे तो हंडियां पकती थी इकट्ठी, तो जो हमारी फुफियां दादियां होती थी बड़ी, वो तकसीम करती थी। तो वो दादी अम्मा आधा ढक्कन हटा के बैठती थी। हम कहते थे दादी अम्मा कंजूस है, बोटियां छुपाती है। वो तो अब पता चला है कि ये तो हुक्म है। सरकार ने कहा जाबिर अपने जौजा से कहे ढक्कन पूरा ना हटाए और तकसीम शुरू करे, और अपने मेहमानों को कह दे कोई शर्मा शर्मू के ना खाए। लेट लेट के खाना है, घुटना टेक के खाना है। 1600 बंदे ने अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम की कसम इतना खाया किबला कितना कहूं, इतना खाया। बाहर वाले अंदर वाले दोनों हाथों से सैल्यूट कर रहा हूं, इतना खाया। मैं फिर कहता हूं इतना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के जमीन से उठे। दीवारें पकड़ कर कुछ लोग अपने घरों को पहुंचे। आखिर में जाबिर की दिलजोई के लिए 2 लुक़मे शहनशाह मुस्तफ़ा ने तनावुल फरमाए, 2 लुक़मे अली मुर्तज़ा ने तनावुल फरमाए, 2 लुक़मे हसनैन शरीफैन ने तनावुल फरमाए, ताकि जाबिर की दिलजोई हो। जो उसने हमें बुलाया जो है, उठे दस्तरखान से हसनैन के पाक नाना बिला तशबीह अबा उठाकर कांधे पे रखी। फरमाते जाबिर जी बादशाह तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, जाते हुए मोहम्मद तुझे इनाम दे के जा रहा है। अपनी जौजा से कह दे ढक्कन पूरा ना हटाए, कयामत तक खिलाती रहे। भाई आपका मेरा फर्क गिरा है मेरा। इमाम ज़माना आपकी इज्जत में, रिस्क में, सेहत में इजाफा करो। झोलियां भर के जाओ मेरे शहनशाह मुस्तफ़ा के नालैन का सदका। मेरे भाई को और आपको मौला किसी का मोहताज ही ना फरमाए। मेरी बेटियां बहनें झोलियां भर के जाओ, खैरातें लेके जाओ मेरी बीबी की बारगाह से। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बच्चा, या सलामत रहे जी, सलामत रहे। मदद। हज़रत जाबिर कहते हैं 2 महीने या 3 महीने पूरे हम उसी हंडिया से निकाल के खाते रहे। एक दिन जाबिर की बीवी, औरत में उजलत पसंद होती है, ढक्कन देखो तो सही है भी सही, हटाया तो वो कहती 1 प्लेट जितना सालन था। जाबिर मस्जिद नबवी में गया, सरकार फरमाते हैं बड़ी जल्दबाज है तेरी बीवी।
और वो जो तूने बकरी का बच्चा ज़िबा किया था उसकी खाल किधर है? सरकार वो है, ले आ। वो ले आया। ये तेरे मेहमानों ने हड्डियाँ फेंकी, ये चुन। उसने चुन ली, खाल के अंदर फेंक। उसने फेंकी। रहमत कुल ने बिला तशबीह ऊपर हाथ फेरा, वो मैं करके फिर हाय हाय हाय। ये मुस्तफ़ा का लुआब है जो कयामत तक का रिस्क दे रहा है आपको। इन आंखों को सलाम है जो मार्फत के आंसू टपक भी पड़े। अल्लाह अकबर। दुआ या रसूल अल्लाह हैदरी। इसी मोहम्मद के दीन की खातिर वो बीबी जख्मी हुई है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। आज जो हुक्म दिया है उसी के दो जुमले कहने हैं। आपकी जज्बात से मुझे डर लगता है कि सैयदा आप पर इतनी राजी हो रही है, जब तक वो राजी ना हो है निकलती ही नहीं है। इस है कि मालिक अली की जख्मी बेटी है। इन जगह का 10 दिन एहतराम किया करना, क्योंकि आप और मैं घर चले जाते हैं, मखदूमा यही तशरीफ फरमा होती है। इसको पर्दे में रखा करो। हक यही बनता था है करने का। मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं, फिर भी इस है का हक अदा नहीं हो सकेगा। बिल्कुल करीब तो है लाहौर वाली, जिसको पुरसा देने के लिए जाते हो। आज उसी के सरताज का जिक्र हो रहा है। आज मैं शहर रसूल नगर जुमला पढ़ रहा था तो एक जवान था मातमी, क्योंकि मातमियों की जो बातें होती है ना वो मोहर शुदा होती हैं। वो मातम करता हुआ मेरे कोल आके उठ के खड़ा हो गया। बड़ा बड़ा जवान था माशाल्लाह, मेरा दोस्त है। वो मजलिस भी 19 मुहर्रम को करवाते हैं। मातम कर करके कहते हैं किबला जिहदे नाल नाल अमीर लगदा सी ओदी लाश नाल की होए। वाह 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 वाह। और मैं थोड़ी है तो कुर्बान हो जाऊं। सारी गुर्बत जनाब मुस्लिम की नहीं पढ़ी जाएगी, मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, आपसे सुनी ही नहीं जाएगी। जो आपको सुनाई गई है इतनी गुर्बत है ही नहीं। मुस्लिम ढेर सारा गरीब है, मौला की कसम। ये जो लाहौर वाली मखदूमा है ना, है तो आप कर रहे हैं, मैं ही मातम करूं आपके साथ। ये लाहौर वाली जो सैयदा ताहिरा है, ये वाहिद मखदूमा है करबला की मुखद्दरात में कि जो करबला जाने से पहले उजड़ी है। हाय हाय हाय। जो हाथ सर तक चला गया है, इस हाथ को खैरात दे रही है शहजादी। और मेरा बेटा हौसला, अल्लाह अकबर। हौसला हौसला हौसला। इधर वाल। हाँ, हर बीबी का बेटा शौहर भाई शहीद हुआ है तो करबला जाके। मखदूमा करबला भी पहुंची नहीं थी, रास्ते में सर का ताज उजड़ गया। और करबला में इस जुमले पर जरूर है करनी है। मैं अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि दर्द ही बड़ा है। मजलिस की है तो निकल गई, इतनी होती है। करबला में हर बीबी का बेटा शहीद हुआ है, लाहौर वाली की बेटी शहीद हुई है। सैयदा जो आप कह रहे हैं मैं पढ़ दूं तो ये मुझे मार देंगे, या फिर जमानत दो, ये नाराज नहीं होंगे। अगर सर पे हाथ चले गए तो फिर जमानत देते हो सैयद, ये नाराज नहीं होंगे। जनाब आतका खातून, ये जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की पाक बेटी है। जब शाम गरीबा को ख़याम को आग लगी, आग ठंडी हुई, जनाब ज़ैनब आलिया ने यतीम ढूंढने शुरू किए। यतीम कुछ मिले, नहीं मिल रही मुस्लिम की बेटी। हाय हाय हाय। जनाब ज़ैनब आलिया ने जनाब रुकैया से पूछा, रुकैया आतका तेरे पास है? हौसला। नहीं मखदूमा। कलसूम आतका तुम्हारे पास है? नहीं बीबी। रबाब लैला फरवा तुम्हारे पास है? नहीं बीबी। तलाश में चल पड़ी अली की पाक बेटी। यूं चक्कर काटा, बीबी ने बुलंद आवाज में आवाज दी, रुकैया कलसूम रबाब जल्दी हो, मुझे आतका मिल गई है। अब जो सैयद ने कहा है मैं मर जाऊंगा, इशारा कर सकता हूं, बात खोल फिर भी नहीं सकता।
जनाब ज़ैनब ने बड़ी कोशिश की आका की लाश। जनाब मुस्लिम की एक और बेटी हैं जनाब हमीदा खातून, हौसला। जिस तरह जनाब मासूम सकीना को हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, जनाब हमीदा को भी इसी तरह अपने बाप जनाब मुस्लिम से मोहब्बत थी। दो को, चूंकि 9 ज़िलहज को जनाब मुस्लिम की शहादत है जी, 9 ज़िलहज से 9 मुहर्रम 30 दिन, 3 दिन, 11 मुहर्रम 31 दिन, 12 मुहर्रम 32 दिन। 32 दिन के बाद करबला के मासूमीन का काफिला कूफे पहुंचा है मुस्लिम की शहादत के। बीबी या मुझे मौत दे या इन सब को है कि खैरात दे, या मैं मरूंगा या आप सारे है करेंगे। जनाब हमीदा जब 2 को करबला के जंगल में हजरत हुसैन का काफिला पहुंचा तो जनाब हमीदा ने अपनी पाक अम्मा से कहा, जनाब रुकैया से, अम्मा मामू जंगल में पहुंच गए, बाबा जहां होंगे ना अब जरूर आएंगे। पुत्रा नूं एडा इंतजार प्यूआं दा नहीं होंदा, तुसी है क्यों करनी है। इन्हां नूं पता है जेड़े बैठे ने जिन्हां नूं बड़े मान होंदे ने अपने बाबे दे उत्ते, हौसला करना बेजा। हाय 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 हाय, ये तो मार देंगे मुझे, जो आपकी कैफियत बता रही है आप मुझे मार देंगे। 3 का दिन गुजरा, 2 का गुजरा, मुस्लिम नहीं आए, हौसला करना बुजुर्ग है। 4 का दिन, 5, 6, 7 का दिन आया, पानी बंद हो गया। जनाब हमीदा ने फिर अपनी अम्मा से कहा, अम्मा इससे बड़ा मुश्किल वक्त क्या होगा मामू पे, बाप आप जहां होंगे जरूर रहेंगे। गुजर गया 7 का दिन, नहीं आया मुस्लिम। 8 गुजर गई, नहीं आया जनाब मुस्लिम। 9 गुजर गई, नहीं आए मुस्लिम। राह देखती रही जनाब हमीदा। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, शहजादा अली अकबर ने अजान दी, राह देखती रही जनाब हमीदा, नहीं आए मुस्लिम। अकबर को बर्छी लग गई, राह देखती रही, नहीं आए मुस्लिम। अब्बास के बाजू कट गए, राह देखती रही, नहीं आए मुस्लिम। असगर का तीर निकल गया, राह देखती रही, नहीं आए मुस्लिम। खुद हुसैन सजदे में शहीद हो गए, राह देखती रही हमीदा, नहीं आए मुस्लिम। एक वक्त, अब मैं मर जाऊंगा अगर है न कि, एक वक्त ऐसा आया हमीदा दौड़ के जनाब रुकैया से कहती, अम्मा अब बाबा आए भी सही ना, तो मैंने बाबा से बोलना ही नहीं है। पता है वक्त क्या था, जब 9 लाख कुत्ते के सामने शेमर ने अली की, सांस लो, 2-4 रातें मुस्लिम की शहादत पढ़ी जाए, 5-10 मिनट कुछ भी नहीं है। नहीं आए मुस्लिम, अम्मा मैं बाबा से नहीं बोलूंगी। करबला से चल पड़ी, अम्मा मैं नहीं बोलना। बाबा मिले तो मैं, मुझे कहना, बाबा से कहना तेरी बेटी नाराज है। अम्मा मैं बाबा से सुलह करनी नहीं है। अम्मा कहाँ रह गए हैं बाबा, मुझे अली की बेटी की मौजूदगी की कसम। जब 32 दिनों के बाद ये काफिला कूफा के बहर पहुंचा, जनाब हमीदा ने कोई मंजर देखा, मातम करके कहती है, सजाद भाई कूफे वाले लाशें दफन नहीं करते, जो थक गया है वो सांस ले ले। सजाद कहती है, तू मेरी बहन क्यों पूछ रही है? कहती है, ये किस गरीब की लाश है? हाय ऊंची करना, अब जो कूफा के दरवाजे पे लटकी हुई है। मातम करके सजाद कहते हैं, देख यही तेरा गरीब बाबा। इतनी तड़पी हमीदा खातून, हाथों की रस्सियां टूट गई। हाय हाय, सांस लो, अगले जुमले मुश्किल हैं। अली की बेटी आपको सलामत रखे। जो शहादत जनाब मुस्लिम की सुनी है, मैं वो तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो अलहदा से आपकी नौकरी कर रहा हूं। डर लगता है इनसे, ये जो बच्चे बैठे हैं, मेरी मैं बहनें बेटियां, इनसे डर लगता है, कैसे पढ़ूं। इब्न ज़ियाद के दरबार में जब काफिला पहुंचा, ये जुमला आराम से सुनो, पहले सांस लो, मैंने कभी नहीं पढ़ा,
डॉक्टर साहब आपका मेरा ये सादात ये बड़ा ढेर सारा ताल्लुक है, कभी पढ़ा ही नहीं। अब पहली दफा पढ़ रहा हूं, पता नहीं किसने हथौड़ा मारा। जैसे दरबार में काफिला पहुंचा ना, अली की पाक बेटी शाम वाली मलका बैठ गई, जाते ही बैठ गई। इब्न ज़ियाद कुत्ता वहीं से बकवास करता है, ये कौन है? उन्होंने कहा अली की बेटी है। किससे पूछ के बैठी है? अब है कि ये अब आपने कहा जल्दी न करो, ये थक गए। मैं नहीं चाहता था कि हजार थक जाए, ताकि मैं कहता था है में मुस्लिम की गुर्बत हो जाए। इब्न ज़ियाद कुत्ते ने कहा, ओए शेमर, ये पूछ इनसे मुस्लिम दफना दिया है कि अभी लाश है? जो अब उठ के मुझे मारना चाहता है, इजाजत है, मेरा कत्ल माफ है। किसी ने कहा अभी तक कूफा के बाजार दरवाजे पे लटकी हुई है, कहते जाओ ले आओ मुस्लिम की लाश। मुझे ज़ैनब की लूटी चादर की कसम है, 10 बेगैरतों ने उसी तरह पांव में रस्सी डाल के बहनों के सामने वहां लाश ले आए जहां ज़ैनब खड़ी थी। सर के हाथ जो नहीं मार रहा वो गुनाह की माफी मांगे, नाराज ना हो मुझ पे। भाईजान हौसला, भाईजान हौसला, भाईजान हौसला। डॉक्टर अब मैं मरूं या बचूं, हमदानी पीर अब ये जाने और जनाब मुस्लिम जाने, मैं अब मरूं या बचूं। मेरा दिल करता है मैं खुद मातम करूं। मुझे ज़ैनब सैयदा मखदूमा की नालैन की कसम है, जब मुस्लिम पाक के दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहिम मशकूर के जिंदान से निकले रात के वक्त, बड़ा छोटे का हाथ पकड़ कर कहते मेरे साथ आ। मैंने वो बाजार देखा है जहां रात को इंसान नहीं गुजरते। मैं तुझे, अब मुझे मार दो, मैं तुझे उस बाजार से ले जाऊं जहां बंदे गुजरते ही नहीं। अंधेरा घुप, दोनों शहजादे दौड़ रहे हैं, छोटे को ठोकर लगी, जमीन पे गिरा। बड़े ने छोटे को ढूंढने का इरादा किया, किसी चीज पे हाथ लगा। छोटे से कहता है घर बाद में जाएंगे, पता नहीं किस बेवारिस की लाश है जो बाजार के अंदर पड़ी हुई है। बेवारिस का नाम आया, कटी हुई गर्दन से आवाज आई, मैं ये अब्बास के अलम पर मैंने हाथ डाला है। मैं झूठ बोलूं मेरा हाथ छल हो जाए, तेरा हाथ मातम न करे तो माफी मांग के जाए। मुस्लिम की शहादत के बाद कूफा की बदमाश माओं के बच्चे कोई खेल नहीं खेलते थे मुस्लिम के सर के साथ। कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी उस मैदान, कभी उस गली, कभी उस मोहल्ला, छुड़ाने वाला था ही कोई नहीं। मुस्लिम को दफनाने वाला मर्द नहीं था। गरीब से गरीब बंदा मर जाए ना तो उसे इकट्ठा कफन मिलता है। वाहिद गरीब है वो जनाजे वाला जिसे इकट्ठा कफन नहीं मिला। तब्बा जाती थी, कभी कोई टुकड़ा ले आती, कभी कपड़े का कोई टुकड़ा ले आती, टुकड़ों टुकड़ों में बना के मुस्लिम को छुप के दफनाया। मैं कहता हूं मुस्लिम आओ खुश नसीब हो, तुझे कफन मिल तो गया। कितना गरीब है करबला का हुसैन जिसे बेटियों